बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डेंटल टेक्नीशियन का लेक्चर, डेंटल हाइजीन का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पे एंड किया था, जिसमें हमने ये कुछ डेंटल्स जो दिए, अटेंशंस नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, वो स्टेप्स पढ़े थे। आज हमारे पास एक केयरिंग ऑफ पेशेंट। आपने आपके क्लिनिक्स के ऊपर आपका कोई पेशेंट आता है तो आपने उसकी किस तरह से केयरिंग करनी है, क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, डेंटल प्रैक्टिस में मॉडर्न टाइम बेस के अंदर एक लॉन्ग वे बन चुका है। इस ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर होते हैं जिसमें सबसे पहले उसमें पेशेंट को इस बात को इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट सेफ होना चाहिए। ठीक है, उसमें तमाम उन ट्रीटमेंट प्रोसीजर को इन्वॉल्व किया जाता है जिसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हो और पेशेंट को उसके हार्मफुल इफेक्ट सबसे कम आए। So often it is noticed that in clinical environment patient are anxious होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना हमें तकलीफ होगी, परेशान हो जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि न्यू एनवायरनमेंट होता है और एट ए टाइम इट इज अनरीजनेबल फियर और एंजाइटी विच हैज टू डील विद इन ऑर्डर टू इंश्योर सीमलेस डेंटल केयर डिलीवरी। तो इन तमाम पेशेंट की चीज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पेशेंट को पहले प्रिपेयर करो, आप उसको तमाम प्रोसीजर इस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो कि पेशेंट को इस बात को इंश्योरिटी हो जाए कि वो सेफ रहेगा। उसको कोई जो होती है मतलब कि आप ये कह दो कि उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी इस ट्रीटमेंट से, बल्कि ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, उसको उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने पेशेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। इट इज नेसेसरी टू डील विद एनोक्सियस पेशेंट एंड मेक देम रेडी फॉर डेंटल ट्रीटमेंट एज सोन एज दे हैव वॉक्ड इनटू डेंटल ऑफिस। ठीक है, जैसे वो आते हैं तो आपने उनको रिलैक्स करना है। जो परेशान होते हैं, जो इस बात की वजह से डरे हुए होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, जो एंजाइटी में होते हैं, आपने उनकी ये चीजें खत्म करनी है। इसको सिंपल आप अपने वर्डिंग्स में लिख लेना, इसमें थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है। उसके बाद है काउंसलिंग द पेशेंट। काउंसलिंग पेशेंट कम्युनिकेशन, ये बहुत अहम होता है डेंटल प्रैक्टिस में या किसी भी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में। डेंटल एग्जामिनेशन जब हो चुका है तो एक क्वालिफाइड जो डेंटिस्ट होता है वो कम्युनिकेट स्टार्ट करता है अपने पेशेंट के साथ, और जो भी इशू होते हैं वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, फिर उनके सॉल्यूशंस को प्लान करता है और फिर प्रोसेस और डिलीवरी वगैरह जब दे एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारे स्टेजेस ट्रीटमेंट के, वन टाइम ट्रीटमेंट है या सेवरल टाइम अपॉइंटमेंट, उन अपॉइंटमेंट को किस तरह से प्लान करना है, ये सारी चीजें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर ट्रीटमेंट स्लाइटली इन्वेसिव होती है, ठीक है, इन्वेसिव मीन जिसे थोड़ी सी तकलीफ होती है पेशेंट को, सो इट इज एक्सप्लेन टू पेशेंट व्हाट मैया द डेंटिस्ट इज गोइंग टू मेक इट पेनलेस एंड मिनिमल इन्वेजन। यानी कि डॉक्टर फिर के डेंटिस्ट ये बताता है कि उसके पास ऐसे कौन से तरीके हैं कि वो कौन सी उन मेयर्स को फॉलो करेगा, उन ट्रीटमेंट के तरीकों को फॉलो करेगा जिससे उसको पेन कम होगा और उससे उसको तकलीफ कम से कम होगी। While interacting with patient, experienced staff build an environment of trust, ठीक है, और यूज करता है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू सूद द पेशेंट। सूद कहते हैं रिलैक्स करने के लिए, एंड प्रिपेयर मेंटली फॉर एक्सेप्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग द डेंटल ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारे पास है रीएश्योरेंस। इश्योरिंग एंड रीअश्योरिंग द पेशेंट विद कॉन्फिडेंट, यानी कि यकीनी बनाना और बार बार उन पेशेंट को यकीन दिलाई करवाना, उनको एग्जांपल्स देना अदर ट्रीटमेंट्स की कि ये पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको हमने एडमिनिस्टर किया था, इनकी हमने ट्रीटमेंट की थी और इनके पॉजिटिव आउटकम आए थे। और उन पेशेंट को उनके बहुत सारे उन पेशेंट को आपने उनसे मिलवाना भी है ताकि उन पेशेंट से उनको पॉजिटिव वाइब्स आए। जब उनको पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं ये ट्रीटमेंट जो करवा रहा हूँ मुझे इसके 100% बेनिफिट्स मिलने हैं। ऑफन अनग्जियस पेशेंट जो परेशान होता है या जो ड्राफ्ट सहमा होता है, जिसको यकीन नहीं होता कि पता नहीं क्या होगा, तो उसको बिलीव देना बहुत जरूरी होता है। उसको रेडी करना होता है कि लाइफ में इंसिडेंट होते रहते हैं, उसको एग्जाम्पल देनी है और उसको प्रिपेयर करना है, कोऑपरेट करना है उसने ट्रीटमेंट के साथ। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज वेरी ओल्ड और इफेक्टिव मेथड होता है इंगेज द फोकस ऑफ पेशेंट इन समथिंग अदर देन फोबिया ऑफ क्लिनिक अटेंडेंस। वही बात है कि उसकी तवज्जो दूसरी तरफ करना, यानी कि अगर पेशेंट को ये फोबिया है कि है मेरा दांत निकलेगा तो मुझे पता नहीं कितनी तकलीफ होगी, तो जब उसका दांत निकाल रहा हूँ तो पेशेंट का दिमाग उसको किसी और तरफ आपने लगाना है। ठीक है, उसकी आपने फोकस किसी और चीज की तरफ एंगेज करवाना है। ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है चिल्ड्रन के खास तौर पर जो नीडल से डरते हैं या कुछ इन्वायरमेंट ऑफ क्लिनिक्स वगैरह में। सेवरल मेथड्स टू डिवर्ट द अटेंशन ऑफ पेशेंट
and in turn making sure the dental treatment requirement are ready, and then simultaneously inducing the patient in the treatment process can be proven very effective. नेक्स्ट हमारे पास सिडेशन. सिडेशन डेंटिस्ट्री बहुत वाइडली एडमिनिस्टर्ड टू काम डाउन ए नर्वस पेशेंट को. उसको कोई ना कोई ऐसा ड्रग दे देता है जिससे उसको मतलब दिमागी तौर पर सुकून मिल जाए. सेवरल टाइप्स ऑफ सिडेशन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है बहुत सारे ऑप्शन के बारे में भी, और इट कुड बी एन ओरल स्टेटिव या नाइट्रस ऑक्साइड मास्क उसको लगा दिया जाता है. ठीक है, जब उसको सिडेशन ऑप्शन एडमिनिस्टर करने से पहले डेंटिस्ट शुड क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए यूज ऑफ सिडेशन, एंड उसको रिलैक्स करना चाहिए पेशेंट को. उसको डेंटल केयर भी प्रोवाइड करना चाहिए पेन फ्री वे के अंदर. When the patient are explained and involved in decision making, it empower the patient and certainly result in better outcome of treatment process. Next हमारे पास है equipment. As with any dental procedure, it is important to properly prepare equipment beforehand. पहले आपने अपने हाथ में हर चीज को प्रिपेयर करके रखना है. इक्विपमेंट प्रिपरेशन में इंक्लूड क्या है कि रिसेप्टर, वाइट ब्लॉक, एक्सपोयर सीटिंग, पेशेंट सिलेक्शन, ये सारी चीजें आपको पहले से प्री प्लान होनी चाहिए. इफ द panoramic image is being taken with a direct digital system while transfer image directly to computer, it is important that proper patient selected in electronic health रिगार्ड प्रायर टू एक्सपोयर. यानी कि आपने अगर कोई इस तरह के पेशेंट को इमेज दिखाने हैं डायरेक्टली कंप्यूटर के ट्रांसफर के थ्रू, वहां पे वो वीडियो वगैरह आपने साथ रिकॉर्ड करनी है या आप उसको इस तरह की कोई चीज दिखाना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपने सही बिल्कुल पेशेंट को सिलेक्ट करना है जिस पेशेंट का आप वाकई उसको एक्सपायर कराना चाहते हैं. अदरवाइज आपका इमेज जो होती है वो एक रॉन्ग लोकेशन में जाएगा. अगर आप उसको गलत चीज दिखा रहे हो, गलत पेशेंट वहां पे आ रहा है, सारे लोग आपकी ये चीज देख रहे हैं, तो आपके क्लिनिक की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी. सीटिंग प्रॉपर एक्सपायर टाइम प्रायर टू बिगिनिंग प्रोसीजर इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एक्सपोजिंग पेशेंट टू अननेसेसरी रेडिएशन. रिजल्ट ऑफ सच वन सर्वे जनरल डेंटिस्ट और जो अदर क्लिनिक्स होते हैं डिड नॉट ऑलवेज चेंज द एक्सपायर टाइम रिलेटेड टू पेशेंट नीड. अगर इनफैक्ट अगर 47% ऑफ रिस्पोंडेंट यूज द सेम एक्सपायर टाइम फॉर ऑल पेशेंट. In order to properly protect patient, exposure seating must be tolerated for each individual patient. यानी कि हर एक पेशेंट को अपने अलग अलग डील करना है. अगर आप एक सेम टाइम में सारे पेशेंट को डील कर रहे हो तो पेशेंट एक दूसरे के साथ एक्सपोयर से भी थोड़े से एनोक्सियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. मोस्ट मशीन हैव seating that they can adjust according to the stature of patient. For example, when imaging आप एक पेडियाट्रिक पेशेंट के कारण चाइल्ड एक्सपायर सीटिंग शुड बी सिलेक्टेड. ठीक है, यानी कि आपने कौन सी मशीन किसके लिए लेनी है, ये चीजें आपने सबसे पहले सिलेक्ट करके रखनी है. एक्सपायर सीटिंग शुड बी एडजस्ट रिगार्डिंग द हाइट एंड mass selected. These are usually two settings available for adult patient and one for children, which make it possible to tolerate the amount of radiation being produced. ये अरेंज डेंटल इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से आपने सबसे पहले अरेंज करके रखें. उसके बाद है अपॉइंटमेंट स्केड्यूल जो आपने करनी है वो नंबर ऑफ चेयर्स की बेस के ऊपर, और आपके पास जो हेल्थ प्रोफेशनल उस टाइम ऑन ड्यूटी है या जिन्हें जिस टाइम आना है उसके अकॉर्डिंग आपने ये अपनी सारे अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल बनाना है. गुड स्ट्रेटजी ये होती है कि आप डिवाइड कर दो डे को 30 minutes ब्लॉक फॉर ईच डेंटल चेयर. डेंटिस्ट आर जनरली एबल टू प्रोटेक्ट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर नीड बाय पेशेंट एंड कैन डिजाइन एज अपॉइंटमेंट एज सिंपल या कम्प्लेक्स. किस तरह से है dentistry is procedural in nature. ये means that dentist can treat only one patient at a time. ठीक है, तो डेंटल प्रैक्टिस को स्केड्यूल ऑपरेटिंग रूम्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, चेयर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ के अकॉर्डिंग किया जाता है. स्केड्यूल सिंपल अपार्टमेंट इन ए वन चेयर वाइल मोर कम्प्लेक्स स्केड्यूल जो होती है वो अदर नेबरिंग चेयर्स की जरूरत भी हो सकती है. तो ये सारी चीजें हमने उनको देख के अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये हमारा 5 चैप्टर एंड हो गया है. ये छोटा थोड़े से आज टॉपिक्स थे, बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपको 6 चैप्टर का फिर लेक्चर दूंगी. आज हमने यहाँ पे क्या चीज है, हमारा टॉपिक बेसिकली क्या था कि केयरिंग ऑफ पेशेंट. ठीक है, स्टेप्स नेसेसरी फॉर केयरिंग ऑफ पेशेंट बिफोर ए डेंटल प्रोसीजर. अल्लाह हाफिज.